इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की पश्चिमी यूपी की सीटें इस बार बहुत कुछ तय करने जा रही हैं, क्योंकि 2019 के मुकाबले 2024 का मुकाबला बेहद अलग रहने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस बार पश्चिमी यूपी का समीकरण बदल चुका है और इसका असली कारण है बसपा का अलग चुनाव लड़ना। बसपा के अलग लड़ने और रालोद के एनडीए में आने के चलते वहां के सियासी हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मुजाहिद जैदी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर सबसे पहले मतदान होना है। राजनीतिक दलों के साथ इस इलाके में पहले ही चरण में बदले सियासी समीकरण भी कसौटी पर हैं। सबसे बड़ा इम्तिहान तो भाजपा का है। दरअसल जिन 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, 2019 में भाजपा को इनमें से 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इकलौती मुजफ्फरनगर सीट पर भी जीत हार का अंतर बहुत कम था। मगर इस बार हालात जुदा हैं। दलों के दोस्त बदलने से सियासी स्थितियां भी बदल गई हैं। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, नगीना, बिजनौर और पीलीभीत लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। इन सीटों के लिए नामांकन का सिलसिला बुधवार को खत्म हो गया। 2019 के चुनाव में सपा, बसपा और रालोद का महागठबंधन भाजपा के मुकाबले पे था। कांग्रेस अलग लड़ी थी, वहीं दलित, मुस्लिम, यादवों के साथ जाट वोटों में हिस्सेदारी से पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर महागठबंधन भाजपा के लिए चुनौती बन गया था। तब सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, नगीना और बिजनौर की सीटें महागठबंधन ने जीत ली थी। पहले चरण की सीटों में से तब भाजपा के हिस्से में कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत सीटें आई थी। आइए आपको बताते हैं कि पश्चिमी यूपी की इन सीटों पर बीएसपी के लड़ने से बीजेपी और महागठबंधन को कितना नुकसान और कितना फायदा हो सकता है। इस बार चुनावी सिनारियो बदल चुका है। बसपा चुनावी रण में अपने बूते पर ताल ठोक रही है। नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर सहित पहले चरण की सभी सीटों पर दलित वोटों की संख्या अच्छी खासी है। आइए आपको बताते हैं कि इन सीटों पर दलितों की आबादी कितने फीसदी है, जिसके कारण समीकरण बदल सकते हैं। दलितों की आबादी सहारनपुर में करीब 23% है, मुजफ्फरनगर में लगभग 21%, बिजनौर में करीब 23%, नगीना में लगभग 22%, रामपुर और पीलीभीत में करीब 17% और मुरादाबाद में तकरीबन 15%। बसपा के अलग लड़ने से त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन रही है। वहीं भाजपा इसे अपने लिए मुफीद मान रही है, जबकि रालोद के मुखिया जयंत अब एनडीए के हिस्सा हैं और पहले चरण की बिजनौर सीट उन्हीं के खाते में है। रालोद के साथ जाट वोटों के बिखराव का खतरा भी नहीं है। इन हालात में कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ रही सपा के सामने पिछला प्रदर्शन दोहरा पाने की बड़ी चुनौती है, ऐसा राजनीतिक जानकार मानते हैं। और आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।